लालची साहूकार और गरीब किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गुलाबपुर नामक एक गांव था। यह गांव बहुत उपजाऊ था। यहाँ के किसान दिन रात मेहनत करते थे और किसी तरह अपना जीवन चलाते थे। लेकिन गांव में एक आदमी था जिसका नाम था लखपत साहूकार। वह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही लालची और निर्दयी भी। गांव का कोई भी गरीब किसान जब उससे उधार लेता तो साहूकार उसे कई गुना ब्याज चुकाने पर मजबूर कर देता था। उसी गांव में एक गरीब किसान था, मोतीराम। वह ईमानदार, मेहनती और भला आदमी था। लेकिन पिछले साल सूखा पड़ गया था और उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मजबूरी में उसने साहूकार से कर्ज ले लिया। गांव की चौपाल पर साहूकार रोज बैठा रहता था और गरीब किसानों को डांटता था। साहूकार गुस्से में मोतीराम से बोला, अरे मोतीराम, तेरा कर्ज कब लौटाएगा? याद रख, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं दिए तो तेरा खेत मेरे नाम कर लूंगा। मोतीराम गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहूकार जी, रहम कीजिए। इस बार बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी आएगी, फिर मैं सारा कर्ज चुका दूंगा। साहूकार हंसते हुए बोला, बारिश भी क्या तेरी मर्जी से होती है? जल्दी से पैसे दे, नहीं तो जमीन मेरी। गांव वाले यह सब देखकर दुखी हो जाते, लेकिन साहूकार की ताकत और पैसों के सामने कोई कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और कहा, सुनो गांव वालों, लालच बहुत बुरी बला है। जो आदमी दूसरों का हक छीनता है उसका अंत बुरा ही होता है। साहूकार ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, उपदेश देने से क्या होगा? अमीर वही है जिसके पास ज्यादा जमीन और ज्यादा पैसा हो। मैं तो और अमीर बनूंगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, साहूकार, तेरा अंत बहुत बुरा होगा। तू जितनी जमीन चाहे इकट्ठी कर ले, लेकिन याद रख, अंत में तुझे सिर्फ 2 गज जमीन ही मिलेगी। साहूकार ने साधु की बात को हंसी में उड़ा दिया। कुछ ही महीनों में अच्छी बारिश हुई। मोतीराम ने कड़ी मेहनत की और उसकी फसल लहराने लगी। सुनहरी गेहूं की बालियां देखकर उसका मन खुश हो गया। लेकिन साहूकार की नजर भी उसी खेत पर थी। साहूकार मन ही मन बोला, वाह, यह खेत तो बहुत उपजाऊ है। अगर यह खेत मेरे नाम हो जाए तो मुझे और फायदा होगा। मैं इसे हर हाल में अपने कब्जे में लूंगा। साहूकार ने अपनी चाल चली। उसने मोतीराम को अपने घर बुलाया और कहा, देख मोतीराम, तू कर्ज चुका नहीं पाएगा। चल, तेरे खेत को मेरे नाम कर दे। बदले में मैं तुझे थोड़े पैसे और दे दूंगा। मोतीराम डर गया और बोला, साहूकार जी, मैंने कहा ना कि इस बार फसल बेचकर सारा कर्ज चुका दूंगा। साहूकार ने हंसकर कहा, देख लेना, तू चाहे जितनी मेहनत कर ले, तेरी फसल मेरा पेट ही भरेगी। फसल कटने का समय आया। मोतीराम ने खेत से गेहूं काटे और अपने घर के पास अपनी पुरानी कच्ची मिट्टी की टूटी फूटी झोपड़ी में रख दिए। रात को साहूकार ने अपने नौकरों से उसके घर में चोरी करवाई और उन्होंने वहां से आधा गेहूं अपने गोदाम में डाल लिया। सुबह जब मोतीराम को पता चला तो वह रो पड़ा, हे भगवान, यह तो मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। गांव वाले भी आकर बोले, यह सब साहूकार की करतूत है, लेकिन उसके खिलाफ कोई बोले तो मुश्किल में पड़ जाएगा। दिन बीतते गए। साहूकार ने गांव के और किसानों की जमीन भी अपने कब्जे में कर ली। उसका गोदाम अनाज से भर गया। एक दिन अचानक गांव में आंधी तूफान के साथ बहुत बारिश हुई और बादल फट गए।
जिसकी वजह से साहूकार का गोदाम टूट गया और सारा अनाज बाढ़ के पानी में बह गया। साहूकार भागा भागा गोदाम की ओर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरा अनाज, मेरी जमीन, मेरा धन। लेकिन तभी भारी आंधी से उसकी अपनी हवेली भी ढह गई। लोगों ने देखा कि साहूकार मलबे में दबकर वहीं मर गया। अगली सुबह गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग किसान बोला, साधु बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई। साहूकार ने लालच में सब कुछ खो दिया। देखो, अंत में उसके हिस्से में सिर्फ 2 गज जमीन भी आई। मोतीराम ने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर हमें मेहनत और संतोष के साथ जीने की सीख देता है। लालच हमें बर्बाद करता है। उस दिन के बाद से गांव में सभी किसान मिलजुल कर रहते और किसी ने लालच नहीं किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत और संतोष से जीवन सुखी बनता है, लेकिन लालच से अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है।